हाय एवरीवन। सो भाई कल सुबह से ही बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी मैथ्स के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि अब आफ्टर साइंस आपके मैथ्स की ही एग्ज़ाम है। तो मैथ कंपार्टमेंट वालों, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने पहले भी ये बनाई थी और उसमें भी आपको मैंने कई सारे बातें बताई थी, ठीक है। बट यू नो कि आपके पास अभी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम टाइम बची हुई है और इस मिनिमम टाइम को आपको यूज़फुल में लाना है, प्लस आपको यहाँ पे पास आउट भी होना है। तो भाई आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेकर के एज यूजुअल आपकी दी फिर से हाजिर है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस तरीके से और क्या आप स्ट्रेटेजी लगाओ कि अपने मैथ्स को आप मास्टर वे में आप क्लियर आउट कर पाओ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि देखो भाई, टॉपर तो आप नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको पूरा 100 में 100 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो रियल है वही बात मैं आपको कहूँगी, ठीक है, कि आपको जो है अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दीदी, पास आउट हो जाना। यस, कई सारे बच्चे बस यही बोल रहे हैं कि दीदी कैसे भी करके पास हो जा रही है, होना भी है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो कंपार्टमेंट एग्जाम में कैसे भी करके आपको यहाँ पे अभी पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है ये आपको 100 में 100 बिल्कुल भी नहीं ला के देगी। जो मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है भाई। बट अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो देन डेफिनेटली यू विल बी पास इन योर कंपार्टमेंट एग्जाम, ये 100% श्योर है। बस आपको करना क्या है, क्या क्या बातों पे आपको ध्यान रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें डिटेल में आज हम लोग जानेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। जो भी चैनल पर नया हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना उन सभी स्टूडेंट तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो आप सभी के साथ। सबसे पहले देखो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे समझानी है आपको, दैट कि थ्योरी जो है ये आपके भाई कैसे 80 मार्क्स के हैं एंड इसके साथ आपको इंटरनल के मिलने वाले हैं 20 मार्क्स। ऑलराइट, अब देखो इंटरनल के नंबर जो आपके पहले से गिवन हैं रिजल्ट में वही एज यूजुअल वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। क्लियर है। अब देखो आगे में देखो, यहाँ पे जान लो थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर देते हैं। भाई क्या है कि MCQ के आपके 20 मार्क्स के आएंगे, 20 क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन ईच, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पे 6 रहेगा, जो कि 18 मार्क्स के रहेंगे, दैट ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके 4 रहेंगे, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स बनता है, एंड CBQ दैट इज द केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पे 3 रहेंगे क्वेश्चन और आपके यहाँ पे 12 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। ये तो हो गया आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस वाली बात मैंने आपके कह दिया। आपके जो क्वेश्चन जो आएंगे ये पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे कह दिया। बट आप अगर इतने ज़्यादा नहीं अगर कर पाते हो तो आपको जो है पास आउट होने के लिए 80 में कि भाई कितना चाहिए, 33 मार्क्स। अब आ जाओ पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, पूरे सारे चैप्टर तो आपको कर नहीं पाओगे आप, ठीक है, ये भी मैं जान रही हूँ अच्छे से। आपको यहाँ पे अपनी इजी चैप्टर को उठाने हैं। देखो कई सारे बच्चे के अलग अलग होते हैं इजी चैप्टर, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ चैप्टर यहाँ पे मैं यहाँ पे छाट करके लाई हूँ, जिसे अगर आप कर लोगे तो भाई यहाँ से आप स्कोर भी उठा सकते हो एंड चैप्टर्स भी इजी हैं एंड आपको टाइम भी कम टाइम में आप यहाँ पे पास आउट हो सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर आपके लिए ईजी बनता है तो उसे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, उसे आपको करना ही करना है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, विच इज़ वेरी हार्ड तो मैं नहीं कहूँगी, ईजी आपका यहाँ पे ये चैप्टर है, आप इसे नंबर उठा सकते हो। और देखो रियल नंबर है हमारे यहाँ पे 6 मार्क्स के होने वाले हैं। थोड़े से अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पे आप प्रिपेयर अगर कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आप 6 मार्क्स इजीली यहाँ पे उठा सकते हो। ऑलराइट, यूनिट 2 हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 5 तक आपके एलजेब्रा है। एलजेब्रा फिर से देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि एलजेब्रा अगर चाहे तो एक अकेला ही आपको पास आउट करके निकाल देगा, ठीक है। देखो इंटरनल असेसमेंट के नंबर एंड अब अगर लाते हो 20 मार्क्स और तो आप जो है पास आउट तो ऐसे ही हो जाओगे। ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट है एलजेब्रा। आपको पूरे पास तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि इंटरनल में सबके अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं, बट यस बहुत करीब तक आपको ले जाएगा आपका ये अकेला एलजेब्रा। सो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, मॉडरेट चैप्टर है, आप चाहो तो अच्छे से इसे कर सकते हो। 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। एंड देन यूनिट 3 हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज 6 मार्क यहाँ भी कैरी करते हैं, बहुत वैल्यूबल है,
ठीक है। यूनिट 4 में हमारे यहाँ पे ज्योमेट्री है जो कि 6 एंड 10 चैप्टर में है, 6 से लेकर के, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। यूनिट 5 आपका ट्रिग्नोमेट्री है 8 और 9 चैप्टर जो कि 12 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड मेंसुरेशन हमारा 11-12 चैप्टर है जो कि एक अकेला 10 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। यूनिट 7 विच इज़ वेरी सिंपल, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जहाँ की आपको 11 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। अब देखो ये सारे तो मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर बता दिए जो कि ईजी आप कर सकते हो, बट इसके अलावा भी आप अगर चाहते हो कि नहीं दीदी इससे भी शॉर्ट में बताओ, तो इससे भी अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊंगी तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर 3 चैप्टर अगर कर लेते हो तो समझो कि आप पास हो। यस, दैट इज यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, दूसरा जो है वो है अलजेब्रा, और तीसरा जो है वो है जियोमेट्री, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर कोई चैप्टर अगर इजी आपको लगता है तो आप उसे बिल्कुल करके ही जाना। क्लियर है। देखो 3 चैप्टर भी आप अगर यहाँ से अगर उठा लेते हो हाईएस्ट मार्क्स वाले तो आप इजीली यहाँ पे प्रिपेयर हो जाओगे अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को पास आउट होने के लिए। क्लियर है। इतनी क्लियर कंसेप्ट में मैं आपको बता रही हूँ। आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ी सी भी यहाँ पे डाउट होनी चाहिए, और आपको जो भी चीज़ें जितना भी बाबू समय है ना, इस समय को आपको वैल्यूएबल करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है ये आपके लाइफ के आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो मैं 10th का सिलेबस 10th की पढ़ाई को रोक करके यहाँ पे कंपार्टमेंट वाली चीज़ों को मैं बताती हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा है सारी चीज़ों की आपकी दी आपके साथ हमेशा रहती है। एंड आई होप सो कि सारे बच्चे पास आउट हो जाओ, क्योंकि ये कंपार्ट लगने पर आई नो कि आपको ऐसे फील होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे कितने स्ट्रेस आउट हुए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी देखो टेंशन नहीं लेना है। जो जो चीज़ें मैं बताते जा रही हूँ आप अच्छे से दम करके जाओ, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। पास के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन यस जो भी कर रहे हो फिर इसे एकदम फुल तरीके से करो। इस पर फिर कोई चीटिंग नहीं होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके गए लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था आप बना नहीं पाए, ऐसा भी नहीं होना नहीं चाहिए। 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितने भी करो अच्छे से एकदम करो, इतने अच्छे से करो कि उससे क्वेश्चन आने से आप सही से सही एकदम बना दोगे। एंड इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है दैट इज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करो। कंपार्टमेंट वालों के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अदरवाइज आप जो नंबर जो आपको जो मिलेंगे, ये अगर आप सारे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर करते हो तो यहाँ पे आपके पास आउट होने की मेजोरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें करनी है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, जो भी आपको आता है आप करिए। मैथ्स में तो आपकी स्टेप मार्किंग है ना, मान लो कि आपके आंसर अगर नहीं भी अगर आए लेकिन आपके स्टेप्स अगर सही अगर रहे तो आपको यहाँ पे नंबर बहुत ईजी से आप उठा सकते हो। क्लियर है। देखो आगे देखो क्या है यहाँ पे कि PYQ आपको देख लेने हैं। प्रैक्टिस रिवीजन 100% करते ही रहो। रिवीजन तो लास्ट टाइम पीरियड तक आपको करना ही करना है, रिवीजन से बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है। एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज यूजुअल। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कई सारे बेनिफिट है, कई सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको कई बार कहा है ये सारी चीज़ों को। सो कोशिश करना कि सारे से सारे क्वेश्चन आप करो। मान लो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी अगर आता है, उसके फॉर्मूला अगर आते हैं, फॉर्मूला भी लिख दो, आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन आपको रखने हैं, थोड़ी सी भी आपको वहाँ पे काटा पीटी नहीं करनी है, अदरवाइज आपके नंबर वहाँ पे डिड्यूस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने, कॉपी प्रेजेंटेशन स्पेशली ध्यान में रखना। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल माय चैंपियंस। आप सभी की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए एंड सभी लोग अच्छे से पास आउट हो जाओ। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।